अलीमा खान साहिबा ने गुज़िश्ता रोज ट्वीट किया हुआ था कि हुकूमत कॉन्स्पिरेसी कर रही है, साजिश कर रही है। रात से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि खान साहब को किसी टाइम भी किसी अस्पताल में शिफ्ट किया जा सकता है। कल एक टीवी चैनल के ऊपर बताया गया कि बुशरा बीबी ने कोई डील कर ली है और इमरान खान साहब के जो सारे मामलात हैं वो हल होने जा रहे हैं और इमरान खान को कहीं शिफ्ट कर दिया जाएगा। हम न्यूज के सहाफी खुर्रम इकबाल साहब को लाहौर में उठाया गया उनकी बहन के घर से और उसमें अज़मा बुखारी साहबा कह रही हैं कि जी वो फेक वीडियोस फैला रहा है। ये वही अज़मा बुखारी हैं जिन्होंने कहा था कि गटर में तो ना कोई बच्चा गिरा है, ना कोई खातून गिरी है, ना कोई बच्ची गिरी है, ये फेक न्यूज है। किसी ने अज़मा बुखारी से पूछा कि भाई आपने ये बात क्यों कही। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। गुज़िश्ता रोज हम न्यूज के सहाफी खुर्रम इकबाल साहब को लाहौर में उठाया गया उनकी बहन के घर से। काफी घंटे उनको ज़ेरे हिरासत रखा गया। पहले नहीं पता चल रहा था कि उनको किसने उठाया। ये सामने आप देख सकते हैं, हम न्यूज ने भी रिपोर्ट किया कि खुर्रम को उनकी बहन के घर से उठाया गया। उस वक्त यही रिपोर्ट हो रहा था कि कुछ गाड़ियां आई जिनमें मुसल्लह अफराद थे और वो खुर्रम को उठा के ले गए। किसी को नहीं पता था कि खुर्रम को कौन लेके गया है। जब खुर्रम को रिहा किया गया तो पता चला कि NCCI ने उसको हिरासत में लिया हुआ था, वो उससे तहकीकात कर रहे थे और उन्होंने उसको रिहा किया। लेकिन उनकी रिहाई से पहले एक ट्वीट आया। जब खुर्रम के उठाने का मसला सामने आया, हम न्यूज ने उसको रिपोर्ट किया, सोशल मीडिया के ऊपर ट्वीट्स हुई, वो बहस शुरू हुई, तो काफी घंटों के बाद पंजाब हुकूमत की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अज़मा बुखारी साहिबा ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि वो लापता नहीं है बल्कि पीका कानून के तहत फेक वीडियो बनाकर ट्वीट करके फैलाने के जुर्म में वो जेरे हिरासत हैं। उन्होंने ये कहा कि ये हरकत कौन सी साफ्ती इकदार है और उनकी टाइमलाइन को चेक करें तो पता चलता है कि वो किसी प्रोपेगेंडा सेल के मेंबर हैं और दुनिया के किस मुल्क में इस किस्म की इजाजत दी जाती है। लेकिन वो जिस वीडियो को फेक कह रही थी वो वीडियो फेक है नहीं, क्योंकि वो अभी भी PTV के यूट्यूब चैनल पर, दीगर जो चैनल्स हैं, न्यूज चैनल्स हैं, उनके यूट्यूब चैनल्स पर मौजूद है। इवन के एक्सप्रेस न्यूज ने इसको रिपोर्ट किया उस वीडियो के हवाले से। ये सामने आप देख सकते हैं। वीडियो वो ये है कि बुनियादी तौर पे जो मरियम बीबी गई थी मियां वाली, तकरीर करते हुए उनका स्लिप ऑफ टंग हो गया, उनकी जुबान फिसल गई, उन्होंने कोई बात कर दी और वो क्लिप वायरल हो गया और खुर्रम ने भी उसको शेयर कर दिया और उसके ऊपर इन्होंने कहा कि जी ये तो फेक वीडियो है और उसके ऊपर उनको उठवा लिया गया, उनको पकड़ लिया गया। लेकिन पीका कानून के तहत भी तो किसी कायदे कानून के तहत आप कार्रवाई करते हैं ना, पहले कोई नोटिस देते हैं, कोई उनको बुलाया जाता है। ये तो नहीं होता आप जाएं किसी को भी उठा के लेके आ जाएं। और उसमें अज़मा बुखारी साहबा कह रही हैं कि जी वो फेक वीडियोस फैला रहा है। ये वही अज़मा बुखारी हैं जिन्होंने कहा था कि गटर में तो ना कोई बच्चा गिरा है, ना कोई खातून गिरी है, ना कोई बच्ची गिरी है, ये फेक न्यूज है। और उसके बाद पता चला कि वो खातून भी जान से गई, वो बच्ची भी जान से गई। किसी ने अज़मा बुखारी से पूछा कि भाई आपने ये बात क्यों कही। क्या अज़मा बुखारी साहिबा की जानिब से इसको फेक न्यूज करार देना, उनके गटर में गिरने को, क्या उसकी वजह से वहां पे जो रेस्क्यू अमला था उन्होंने काम अपना आस्था कर दिया या काम छोड़ दिया? क्या उसकी वजह से जो उनका रेस्क्यू का मिशन था वो मुतासिर हुआ? ये क्वेश्चंस तो सारे उठते हैं। तो अज़मा के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया? क्या उनको उनके ओहदे से फारिग किया गया? नहीं किया गया। और अब वो कह रही हैं कि ये फेक वीडियो फैला रहा है, ऑल्दो कि ये फेक वीडियो नहीं है। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये बहुत सारे लोगों ने ट्वीट करके उनको बताया। जियो न्यूज के सीनियर सहाफी अजहर अब्बास साहब ने कहा कि ये तो जनाब PTV के अभी भी उस पर मौजूद है, PTV की फीड से ये कैप्चर किया गया है और खुर्रम ने कोई फेक वीडियो शेयर नहीं की। ये सामने आप देख सकते हैं। अजहर अब्बास साहब ने ट्वीट किया कि अज़मा साहिबा, दिस इज द ओरिजिनल कैप्चर फ्रॉम PTV एंड दिस इज व्हाट खुर्रम इकबाल ट्वीटेड। हाउ इज दिस फेक? ये कैसे फेक है? आप कैसे इसको फेक कह रही हैं? हामिद मीर साहब ने लिखा कि अब पंजाब हुकूमत भी सहाफियों को लापता करने लगी है। सिर्फ एक ट्वीट करने पर खुर्रम इकबाल का अगवा इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। जियो न्यूज के सहाफी हैं वजी सानी साहब, उन्होंने लिखा कि नून लीग को बहुत ज्यादा डिसिप्लिन की जरूरत है। कल मरियम नवाज से तकरीर में स्लिप ऑफ टंग हो गया, हम सब ने सुना, एक सहाफी ने वो हिस्सा लगा दिया, अज़मा बुखारी ने उसे फेक करार दिया। आज उस सहाफी को उठा लिया गया। सबसे पहले अज़मा बुखारी को ओहदे से फारिग करें, इस सहाफी से माफी मांगे, ये फेक चीज नहीं थी। अच्छा, जब उन्होंने कहा कि अज़मा बुखारी को फारिग करें और इस सहाफी से माफी मांगे, तो हामिद मीर साहब ने लिखा, आप जिस अज़मा बुखारी को फारिग करने का मुतालबा कर रहे हैं उसने तो नवाज शरीफ को भी भारतीय एजेंट भी कहा था और जो एक सफेद झूठ था। लेकिन उसके बावजूद मौसूफा को पंजाब हुकूमत का तर्जमान बनाकर मुस्लिम लीग नून को एक तमाशे में तब्दील कर दिया गया। और भी बहुत सारे सहाफियों ने इसके ऊपर ट्वीट्स की, लिखा कि भाई ये किधर से फेक है और क्या ये रवैया मुनासिब है। एनीवे, मरियम नवाज साहिबा से स्लिप ऑफ टंग हुआ।
मुबैना तौर पे जो हर चैनल पे अभी भी मौजूद है, यूट्यूब चैनल्स के ऊपर मौजूद है, और मैंने आपको बताया कि सारे सीनियर सहाफी भी उसको कंफर्म कर रहे हैं। लेकिन उस स्लिप ऑफ टंग को शेयर करने पर खुर्रम इकबाल साहब को जो है वो पकड़ लिया गया और कहा गया कि जनाब उसने फेक वीडियो फैलाई है। तो अगर उसने फेक वीडियो फैलाई थी फिर रात को उसको छोड़ क्यों दिया गया? 10-1 बजे के करीब फिर उनको छोड़ दिया गया जब ये सारा शोर पड़ा। तो क्या इस तरह गुड गवर्नेंस होती है कि किसी के ऊपर भी कोई इल्जाम लगाएं, उसके घर बंदे भेजें और उसको उठवा लें? ये किस जमहूरी मुल्क में होता है? ये कौन सी गुड गवर्नेंस है? ये कौन सा जमहूरी रवैया है? और अपना जो आप इनकी हालत देखें कि बच्ची और उसकी मां जब गिरे खुले गटर में, इन्होंने कहा कि वो भी फेक न्यूज है। तो जो खबर भी इनकी हुकूमत के हवाले से हो, इनके हवाले से हो, जिससे इनको थोड़ी सी तकलीफ हो, कोई मसला हो, ये उसको फेक न्यूज करार दे देंगे और किसी बंदे को भी उसके घर से उठवा लेंगे। क्या ये जमहूरी रवैये हैं? इनको खुद भी सोचने की जरूरत है। अच्छा जी, दूसरी जो स्टोरी है वो इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से। अलीमा खान साहिबा ने गुज़िश्ता रोज ट्वीट किया हुआ था कि हुकूमत कॉन्स्पिरेसी कर रही है, साजिश कर रही है। वो उनको अस्पताल जो है रावलपिंडी में अल शिफा, वहां पे शिफ्ट करना चाहती है। हम चाहते हैं कि वो शिफा इंटरनेशनल में शिफ्ट हो और खान साहब के डॉक्टर्स मौजूद हों जब भी उनका कोई प्रोसीजर किया जाए। रात से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि खान साहब को किसी टाइम भी किसी अस्पताल में शिफ्ट किया जा सकता है। ऐसा होता है या नहीं होता, लेकिन उनकी सेहत के हवाले से बहुत ज्यादा तहफुजात का इजहार किया जा रहा है। और नौरीन खान साहिबा ने भी कल शाम को 6 बजे एक ट्वीट किया कि ये फ्राइडे है, 13 फरवरी तारीख है और 30 घंटे हो चुके हैं। और जेल विजिट की जो रिपोर्ट आई थी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो ऑर्डर दिया था उसके वाले से उन्होंने लिखा, येट नो ऑर्डर्स हैव बीन इशूड फॉर इमरान खान टू बी शिफ्टेड टू शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद फॉर एग्जामिनेशन एंड ट्रीटमेंट बाय स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स अंडर द सुपरविजन ऑफ हिज पर्सनल मेडिकल टीम। तो वो ये कह रही हैं कि अभी तक कोई इस तरह का ऑर्डर नहीं दिया गया और उनको कहीं पे भी शिफ्ट नहीं किया गया और उनका एग्जामिनेशन वगैरह नहीं हुआ। और जिस तरह मैं अर्ज कर रहा था कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने इसके ऊपर एहतजाज वगैरह भी किया और उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी एहतजाज किया। उसके साथ साथ स्वाबी इंटरचेंज को बंद कर दिया गया, वहां पे मोटरवे पे बड़ी कतारें लग गई, लंबी लाइनें लग गई। पार्लियामेंटेरियंस इस्लामाबाद में एहतजाज करते रहे, कुछ लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा उसके बाहर जो कुछ हुआ वो कल मैंने आपको बताया था। पार्लियामेंट के दरवाजों को बंद कर दिया गया, जहां पे एमएनए रहते हैं पार्लियामेंट लॉजेस उसके बाहर पुलिस खड़ी होगी। एमएनए जहां पे रहते हैं वो वहां से बाहर नहीं जा सकते थे और अगर कोई एमएनए बाहर है तो वो अंदर नहीं आ सकता था। तो ये सूरत हाल थी इस्लामाबाद की। ये सारी चीजें कल होती रही, लेकिन इमरान खान साहब का जो इलाज वाला मामला है अभी तक वो क्लियर नहीं है कि वो किस तरह होगा, कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। इस तरह की खबरें भी आना शुरू हो गई कि कोई डील हो गई है। कल एक टीवी चैनल के ऊपर बताया गया कि बुशरा बीबी ने कोई डील कर ली है और इमरान खान साहब के जो सारे मामलात हैं वो हल होने जा रहे हैं और इमरान खान को कहीं शिफ्ट कर दिया जाएगा। और बुशरा बीबी ने कहा है कि मैं इमरान खान को भी मना लूंगी और इस किस्म का जो है बयानियां बनाने की कोशिश की गई। तो भाई मसला ये है कि इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी की मुलाकात किससे हो रही है और ये डील करके उनको कहां पे भेजा जा रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी बात है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन जितनी ज्यादा हलचल हो रही है उतनी ज्यादा खबरें आ रही हैं। कोई इधर से खबर दे रहा है, कोई उधर से खबर दे रहा है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं है मेरे पास जिसको मैं सुन के ये कह सकूं कि हाँ ये हो गया है या वो हो गया है। अभी तक जो चीज कंफर्म है वो सिर्फ एक ही चीज है और वो चीज ये है कि खान साहब की आंख का जो मामला है वो काफी ज्यादा सीरियस है और उसको डिले किया गया, वक्त के ऊपर उनकी ट्रीटमेंट नहीं करवाई गई, जिसकी वजह से अब हमें इस सूरत हाल का सामना है। इसी वजह से अब खबर को कभी इधर ले जाते हैं कभी उधर ले जाते हैं ताकि वो कंफ्यूजन कायम रहे और जो असल मामला है उसके ऊपर ज्यादा लोग कमेंट ना करें, असल मामले के ऊपर बात ना करें। लेकिन इतनी आसानी से तो ये असल मामला हल नहीं होगा। 16 फरवरी की डेट भी है, यानी डेडलाइन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। अब देखते हैं कि इमरान खान साहब को कहां ले जाया जाता है, उनका क्या इलाज होता है। होना तो इसी वीकेंड के ऊपर है, यानी हफ्ते इतवार ये 2 दिन ही रह गए हैं। इन्हीं 2 दिनों के दौरान ही सब कुछ होगा जो कुछ भी किया जाएगा। अच्छा, अब इमरान खान साहब के जो है ना 6 मजीद केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए गए हैं। इनमें जो साइफर वाला केस था जिसको उड़ा के रख दिया गया था और वो उस केस के अंदर कुछ भी नहीं था, उसमें वो रिहा हो गए थे। इसी तरह तोशा खाना जो क्रिमिनल केस है वो भी और कुछ और केसेस भी हैं। ये 6 केसेस 18 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुने जाएंगे। इससे पहले मौजूद चीफ जस्टिस साहब के सामने भी उनके केसेस लगे और उन्हीं केसेस के दौरान उन्होंने सलमान सफदर साहब को कहा कि आप जाके खान साहब से मिलें और वो रिपोर्ट तैयार करें। और जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा कि आप अपनी हालिया तारीख देखें, ये साल देखें जितना अरसा हुआ है जब से ये पीडीएम वाले हुकूमत में आए और फिर 26वीं तरमीम हो गई, 27वीं तरमीम हो गई
अदलिया का कोई ज्यादा किरदार आपको उस तरह नजर नहीं आता, उसके ऊपर बहस नहीं होती। और सुमोटो को तो आप भूल जाएं कि कोई भी ऐसा काम होगा जो एग्जीक्यूटिव को पसंद ना हो और वो हो जाए, अगर कोई ऑर्डर भी आ जाए तो उसको भी कोई नहीं मानता। लेकिन फिर अचानक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये एक तरह का सुमोटो ही है ना, कि उन्होंने कोई ऐसी एप्लीकेशन तो नहीं दी हुई थी कि मुझे आप फ्रेंड ऑफ कोर्ट मुकर्रर करें, मैं जाऊंगा इमरान खान साहब से मिलूंगा और रिपोर्ट बना के लाऊंगा। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने ये ऑर्डर दे दिया, उनको भेज दिया, रिपोर्ट भी बन गई। तो ये एक तरह का सुमोटो ही है। तो अदलिया दोबारा जेरे बहस आ गई है। पहले तो बिल्कुल बहस में कहीं पे हमें सुनाई नहीं देती थी, तो इस वजह से फिर मुख्तलिफ अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन ये जो बुशरा बीबी ने डील कर ली और मामलात फाइनल हो गए, ये जो नया शोशा छोड़ा गया है गुज़िश्ता रात को एक टीवी चैनल के ऊपर, इसमें मुझे कतन कोई सदाकत नजर नहीं आती है। मेरी मुख्तलिफ लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि ये सरासर जो है शोशा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। क्योंकि हुकूमत पे प्रेशर है और प्रेशर को किसी तरीके से रिलीज करना है। इमरान खान साहब की आंख को इन्होंने ऑलमोस्ट खराब कर दिया है और उस प्रेशर से बचने के लिए अब ये नए शोशे छोड़े जा रहे हैं। इमरान खान साहब के वकील खालिद यूसुफ चौधरी साहब ने कल एक मीटिंग में बताया कि जब भी उनका केस लगता है खान साहब का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उन्होंने बताया कि 2-4 फैमिली के लोग होते हैं और 4-5 और लोग होते हैं, उसके अलावा कोई भी नहीं होता। उन्होंने कहा कि मेरी तजवीज ये है कि आप यानी वज़ीर आला सोहेल अफरीदी साहब इस मामले को देखें और वहां पे मेक श्योर करें कि ज्यादा लोग आए। जब भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कोई भी मुकदमा लगता है, जब कोई कॉल दी जाती है तो तब लोग आते हैं, अदरवाइज कोई नहीं आता। और आपने देखा है कि इमरान खान साहब के बड़े इंपॉर्टेंट मुकदमात जो हैं वो पेंडिंग है। किधर पेंडिंग है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। साल से ज्यादा हो गया, उनकी अपीलें नहीं लग रही। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई ज्यादा वहां पे वकला को भी आना चाहिए, लीडरान को भी आना चाहिए, अदालत के सामने अपना मुकदमा रखना चाहिए। और एक तनकीद जो बहुत ज्यादा हो रही है कि इमरान खान के नाम पे वोट लेके कोई इस बार का ये बन गया, कोई उस बार का वो बन गया, ILF का बंदा ने ये हासिल कर लिया, हामिद खान ग्रुप ने वो हासिल कर लिया। लेकिन इमरान खान के नाम पे वोट लेके ये कामयाब तो हो जाते हैं, लेकिन ये उतना बोझ या फिर उतना प्रेशर क्रिएट नहीं कर सके कि इमरान खान साहब के मुकदमात को आगे चलाया जा सके। तो इस वजह से काफी ज्यादा वकला के ऊपर भी तनकीद हो रही है, उनके जमात के लोगों के ऊपर भी तनकीद होती है। ये सारी तनकीदें हो सकता है कि काफी हद तक जायज हों, लेकिन असल इशू तो वही है ना। असल इशू ये है कि जो लोग ये कर रहे हैं, जो निजाम को इस तरह चला रहे हैं, जो मौजूदा हुक्मरान हैं, जो कहते हैं कि जी इमरान खान को तो कुछ नहीं है, जिनके वुज़रा टीवी पे बैठ के कहते रहे कि ये सब झूठी खबर है, इमरान खान की आंख में कुछ भी नहीं हुआ और ऐसा तो कोई मसला ही नहीं है, वो तो खबर लीक ना होती है। अब आई डोंट नो वो कौन सी सोर्स है जो जिन्होंने असदुल्ला साहब को खबर दी। और मैंने आपको पहले ही बताया कि ये मामला इतना वो सादा नहीं है कि एकदम से खबर किसी ने उनको दे दी। अब वो किस तरीके से खबर आई, जिस सोर्स ने उनको दी, उस सोर्स को किसने दी, किस मोटिव के तहत दी और इस खबर को क्यों बाहर निकाला गया, इस वजह से निकाला गया कि मामला बहुत ज्यादा बिगड़ गया है और हुकूमत जो है वो नहीं चाहती थी कि मामला बाहर आए, तो फिर शायद किसी और सोर्स की वजह के जरिए उस खबर को लीक किया गया। वफाकी वुज़रा कहते रहे कि जनाब ऐसी कोई बात नहीं है। फिर अगले दिन एक्सेप्ट कर लिया जब वो सारा मामला ज्यादा बिगड़ा कि हाँ जी उनको ले जाया गया था अस्पताल में और उनकी आंख में इंजेक्शन लगा है। और उसके बाद से उनकी आंख की जो हालत है वो भी इस रिपोर्ट के अंदर बता रहे हैं कि मसलसल उनकी आंख से पानी बह रहा है और उनकी आंख की 85% जो बनाई है वो इस वक्त एक तरह से खत्म हो चुकी है, उनको नजर नहीं आ रहा, सिर्फ 10 से 15% उनको नजर आ रहा है। उसके ऊपर कुछ हुकूमती जो वजीर हैं वो ये कहते हैं कि भाई वो देखे ना जी, वो कौन से मेडिकल एक्सपर्ट हैं, सलमान सफदर साहब या इमरान खान साहब, उनको किस तरह पता कि 85% बनाई चली गई है। बाकी वो कह रहे हैं इस रिपोर्ट में ये भी ठीक है, वो देखे ना वो बात भी लिखी है, ये भी साबित हो गई। उसी रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है कि 2 साल से मुल्क का साबिक वजीर आजम जेल के अंदर उनको कह रहा है बार बार कि मेरे दांतों का मुआयना करवा दो, वो मुआयना नहीं करवा रहे। वो बार बार कह रहे हैं मेरे रेगुलर ब्लड टेस्ट होने चाहिए, वो ब्लड टेस्ट नहीं करवाए जा रहे, वो भी उसी रिपोर्ट के अंदर लिखा है। ये तो बड़ी सीरियस किस्म का मेडिकल नेग्लिजेंस का केस है। अब पता नहीं ये केस कभी आगे चलेगा या नहीं चलेगा, लेकिन एनीवे इस वक्त बड़ा और प्रेसिंग इशू तो ये है कि खान साहब को किधर शिफ्ट किया जाएगा या शिफ्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। ये सारी चीजें अगले चंद घंटों के दौरान उम्मीद है कि क्लियर होंगी और इस हवाले से जो भी मजीद डेवलपमेंट्स होंगी हमारी कोशिश होगी कि आपको अप टू डेट रखा जाए। और एक और चीज जो आपके साथ शेयर करनी है कि हमने एक पॉडकास्ट की है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के साथ, वो हम हफ्ते की शाम को यानी आज शाम को तकरीबन 6 बजे जो है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक लगाएंगे, 6 साढ़े 6 के दरमियान।
और आप हमारे ही चैनल पे वो देख सकते हैं। उनसे हमने तफसीलन गुफ्तगू की है इमरान खान साहब के हवाले से, उनकी टाइम जो उनका अडयाला जेल के अंदर गुजरा, इमरान खान साहब की इंफॉर्मेशन जो उनके पास आई, जो उन्होंने शेयर की, उसके अलावा और जो उनके ऊपर तनकीद होती है, जिनके ऊपर वो तनकीद करते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, जो क्वेश्चंस हैं हमने उनसे किए, काफी तफसीली पॉडकास्ट है, वो हम आज रात को, आज शाम को आपके साथ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, यानी आज 14 फरवरी 2026 की शाम, हफ्ते के दिन, आज आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।